एक बड़ी खबर का, मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में यह बैठक होगी। गठबंधन दलों के विधायक भी शामिल होने के लिए कहा गया है। स्टेटहुड और आरक्षण पर आपको बता दें कि चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कल विधायकों की बैठक बुलाई है। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में यह अहम बैठक होगी। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से स्टेटहुड और आरक्षण पर खास तौर पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, गठबंधन दलों के विधायक भी हो सकता है कि इस बैठक में शामिल हो। और ऐसे वक्त में जब खुद आगा रहुल्ला की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 20 दिसंबर तक इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, वरना छात्रों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधायकों की बैठक बुलाई गई है और स्टेटहुड के साथ साथ आरक्षण भी वो अहम मुद्दा है जिसको लेकर ये चर्चा होनी है। जो गठबंधन के विधायक हैं उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है और इस बैठक में इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ समय से जब नगरोटा और बड़गाम में विधानसभा चुनाव होने थे, उसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अनबन देखी गई थी। उसका सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण ही था और ऐसे में आगा रहुल्ला की तरफ से कुछ नुकसान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। उसी को लेकर अब ये बैठक है और श्रीनगर में ये बैठक होगी एनसी मुख्यालय में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल जो बैठक बुलाई है उसमें आरक्षण के मुद्दे पर बात हो सकती है, क्योंकि एनसी सांसद आगा रहुल्ला ने आरक्षण के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा तो वो फिर से छात्रों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है। सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है। क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी, यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके। पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहंकार का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आगा रहुल्ला एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं। आरक्षण नीति को तर्कसंगत और संतुलित बनाया जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, आरक्षण 50% के आसपास सीमित किया जाए, ओपन मेरिट के लिए पर्याप्त सीटें बची रहें, सामान्य वर्ग ओपन मेरिट के युवाओं के लिए सीटों और पदों में पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आरक्षण नीति पर गठित कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए। आरक्षण नीति में सुधार तक भर्तियों और एडमिशन में विवादित प्रावधान लागू ना किए जाएं, छात्रों और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद कर उनकी सभी आपत्तियां सुनी जानी चाहिए। क्यों कोई भी फैसला व्यापक चर्चा और सहमति के बाद हो, बंद कमरों में कोई भी ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। ये तमाम मांगे आगा रहुल्ला की तरफ से है। बहुत समय से आरक्षण को लेकर पुरजोर तरीके से उन्होंने मांग की है। खुद सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से जो लिखा गया था वो भी हमने आपको सुनाया कि जब तक 20 दिसंबर का अल्टीमेटम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है अपनी सरकार के खिलाफ चुनौती, और कहा गया है कि अगर उसके बाद भी ये मुद्दा हल नहीं होता है तो उसके बाद वो खुद एक बड़ा आंदोलन करेंगे, छात्रों के साथ रोड पर आएंगे और
वो आंदोलन एक दिन के लिए नहीं होगा, वो लंबा होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सरोज, सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया आगा रोहिल्ला ने एनसी को। अब जो ये कल बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है कि इसमें आरक्षण के साथ साथ स्टेटहुड के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सहमति बन जाती है तो ठीक, नहीं तो कुछ बड़ा हो सकता है? सरोज, देखिए, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग है जो हर साल होती है। यहाँ पर 2 दिन ये मीटिंग चलेगी, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनके तमाम जो एमएलएज हैं उनको न्योता भेजा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम एमएलएज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे सेंट्रल वर्किंग कमेटी का। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और साथ ही साथ जो इनके एमपीज हैं, भले फिर वो राज्यसभा के हों या लोअर हाउस के हों, उन लोगों को भी न्योता दिया गया है और वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। 2 दिन के लिए मीटिंग चलेंगी। उसके बाद फ्राइडे को क्या कुछ खाका बनेगा इस मीटिंग का, उसको लेके सीएम उमर अब्दुल्ला प्रेस को ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें, जिस तरह से अभी आरक्षण का मुद्दा कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि आगा रोहिल्ला ने एक अल्टीमेटम दिया है अपनी ही गवर्नमेंट को कि 20 दिसंबर तक अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया तो जो हमने हाल ही में देखा था, बच्चे किस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला की गुपकार रेसिडेंस पे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी के चलते हुए आगा रोहिल्ला ने कहा है कि वो भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे, 2 सवालों पे। सबसे पहला सवाल ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक इस केस को टेकअप नहीं किया जा सकता है, इसको कोर्ट के दरवाजों तक नहीं लिया जा सकता है। और पिछले कई सालों से यहाँ पर एडवोकेट जनरल की अभी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसपे पीडीपी ने सवाल भी पूछे थे। साथ ही साथ आपको दूसरा इशू बताऊं, यहाँ पर अगले साल यहाँ पे कास्ट सेंसस होने वाला है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, उस बेस पे ही फिर आगे ये तय किया जाएगा कि रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण में कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं डिजर्व करता है, कौन ओपन मेरिट कैंडिडेट है और कौन नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस बात से खुद इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रोहिल्ला वाकिफ है। क्या ये वो नहीं जानते हैं कि जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति या कास्ट सेंसस यहाँ अगले साल नहीं होगा, तब तक जो स्टूडेंट्स का इशू है ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया था। एक सब कमेटी फॉर्म की थी जिसे एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू हेड कर रही थी। उसके बाद कई सारी डेलिब्रेशंस जो हैं ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की या जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशंस की, वो सकीना यतू से मिले, ये जो सब कमेटी थी। और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया सकीना यतू की तरफ से कि अभी जो मामला है ये लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है और इस पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं या वो क्लियरली कह सकती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मुद्दा बहुत बड़ा है आरक्षण का, 1-1.5 साल हमें लगेगा, हम वक्त मांग रहे हैं आपसे, तब तक जो स्टूडेंट्स हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन अब देखें आप, यहाँ पर इस वक्त अपनी ही पार्टी के जो उनके एमपी हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि जब तक यहाँ पर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा। अब इससे क्या हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है उन्हें मौका मिल रहा है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने का, और कहीं ना कहीं वो उन्हीं की पार्टी के एमपी सईद आगा रोहिल्ला को कोट कर रहे हैं। अब जो ये कल की मीटिंग है यहाँ पे सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो उमर अब्दुल्ला ने रखी हुई है यहाँ पर, अब सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ देखना होगा कि क्या इस मीटिंग में कल सईद आगा रोहिल्ला भी हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि 3 महीने पहले जब यहाँ श्रीनगर के नवाई सुबह ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर्स है मीटिंग हुई थी, उसमें सईद आगा रोहिल्ला 10 मिनट के बाद ही उठ के निकल गए थे। हालांकि हमने सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और तब से हम देख रहे हैं स्पेशली पिछले 4 महीने से जो डिफरेंसेस है स्पेशली एमपी आगा रोहिल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने खुद भी सुना, कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर एमपी आगा रोहिल्ला चाहते हैं रियल सेंसेस में इन बच्चों का मुद्दा उठे और नेशनल लेवल पे उठे, तो वो एक डेकोरम मेंटेन करने चाहिए। वो एक एमपी है, पार्लियामेंट का सेशन अभी आने वाला है। बनता है कि इनकी छवि एक सुलझे हुए नेता की है, और जो चुनौतियां आपने बताई उनके बारे में वाकिफ है आगा रोहिल्ला, उसके बाद ये क्या मैसेज देना चाहते हैं फिर अपनी ही पार्टी को? वही है, आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गलियारों में तो ये बातें भी चल रही हैं कि क्या आगा रोहिल्ला आने वाले वक्त में अगर उनका तालमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं बैठता है तो क्या वो एमपी का पद छोड़ेंगे, क्या वो अपना कोई नया पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा करेंगे यहाँ पे। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में ही पता लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है बच्चों के करियर का। इस वक्त उनको हर तरफ से खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हम आगा रोहिल्ला की बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उन्हें क्लियरली क्यों नहीं कह रहे हैं कि जब
जब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक कोई ये इशू जो है इसको उठाया नहीं जा सकता है। तो अब यही देखना होगा, कल सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इनकी मीटिंग भी है और पहली बार तमाम एमएलएज को बुलाया गया है। स्पेशली स्टेटहुड को छोड़ के रिजर्वेशन मुद्दे पे बात की जाएगी। वही आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 12 गैस सिलेंडर्स और 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जब से उनकी हुकूमत बनी है तब से उन्होंने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है और अपोजिशन उन्होंने घेरा हुआ है इसी बात को लेके। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मीटिंग में डिस्कस होगा कि कैसे ये 12 गैस सिलेंडर्स जो फ्री देने थे वो स्कीम भी अब आगे रोल आउट होगी। साथ ही साथ रिजर्वेशन का मुद्दा है और साथ ही साथ स्टेटहुड का मुद्दा है जो इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। जी जाहिर तौर पर देखिए, कई सवाल हैं, कई जवाब भी मिलने हैं और ऐसे में आपने जो बात कही कि छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अगर उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की सहमति किसी बात पर नहीं बन पा रही है या अपनी राजनीति को सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने हैं तो ये सही नहीं होगा। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में जब ये श्रीनगर में